पति एक लड़के को घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि ये जो लड़का है आज से ये हमारा बेटा है और हम इसके माता पिता हैं, ये हमारी औलाद है और यहीं पर रहेगा। पत्नी फौरन उस लड़के को गले से लगाती है और बोलती है कि बेटा तुम मुझे अपनी माँ समझना और तुम मेरे बेटे हो। वक्त आगे बढ़ता है और जिस बेटे को माँ ने गोद लिया था उसी बेटे के साथ माँ की छुपा चोरी तरीके से प्रेम कहानी चल रही थी। लेकिन एक रात ऐसा मौत का तांडव होता है कि जिसमें सर को तन से जुदा कर दिया जाता है और फिर खुलासा होता है कि आखिर एक माँ की अपने ही बेटे के साथ प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस प्रेम कहानी में किसको कैसे मौत के घाट उतारा। ये जो पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कब कहां पर क्या हो जाए कुछ भी यकीन नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाओं को सुनकर आप आने वाली मुसीबत को भांप सकते हैं और पता कर सकते हैं कहां पर क्या होने वाला है। तो चलते हैं और इस वीडियो को पूरा जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश का जो इटावा है, इटावा का एक उस राहर थाना है, उस राहर थाने का एक गांव पड़ता है गपचिया गांव। वहां पर 13 नवंबर की सुबह गांव के लोग सारे उठ जाते हैं, सब अपने अपने कामों पर जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर रहने वाली अंजलि और जो अंजलि का पति है जिसका नाम मनोज कुमार जाटव है, जो वहां पर रहते हैं घर के अंदर, उनका दूधिया दरवाजे पर आता है। क्योंकि वहां पर गांव में ही एक लड़का दूध बांटता है, वो दरवाजे पर आता है और वो आवाज़ लगाता है कि अंजलि भाभी दूध ले लो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर आवाज़ लगाता है और आवाज़ लगाकर आखिर में वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लगभग 8 से 9 बजे का टाइम हो चुका था। अब जब 9 बज चुके हैं, वरना रोज़ाना तो जो ये अंजलि है और जो इनका पति है मनोज कुमार जाटव, दोनों सुबह सुबह बाहर आ जाते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं। वही एक अंजलि की दोस्त है, वो भी ये चीज़ देखती है कि अंजलि आज सुबह से ही घर से बाहर नहीं निकली और वो अंजलि के दरवाजे पर पहुंचती है, अंजलि के गेट को बहुत देर तक बजाती है। लेकिन जब कोई अंदर से आवाज़ नहीं आती तो वो गेट को धक्का देती है, क्योंकि गेट की जो कुंडी थी वो बाहर से बंद थी। कुंडी को खोलकर जैसे ही धक्का देती है तो गेट खुल जाता है। वो अंदर जाती है और अंजलि अंदर, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, मुंह को भी पूरी तरीके से बांध दिया था। और पास में ही जो बेड था अंजलि का, वहाँ पर अंजलि का पति पड़ा हुआ था जिसका सर दूसरी उसके बदन से दूर पड़ा था। मतलब अंजलि के पति की किसी ने हत्या कर दी और अंजलि बंधी हुई है। फौरन जो लड़की, जो महिला थी, वो बाहर आती है, चीखती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अंजलि को खोलते हैं क्योंकि उस महिला की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बराबर में ही अंजलि के पति का शव पड़ा हुआ था। अब गांव के लोग फौरन जो उस राहर थाना है, वहाँ थाने में सूचना दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँचती है। अब जब अंजलि को खोला जाता है, अंजलि की हालत बेहद ख़राब थी, क्योंकि अंजलि रात से अभी तक बंधी हुई थी। अंजलि बोलती है कि रात के टाइम कुछ बदमाश आए थे, लगभग 10 से 11 बजे का टाइम था। उन्होंने गेट को बजाया और जब मैंने गेट खोला तो वो अंदर की तरफ घुस आए। उनके चेहरे पूरे ढके हुए थे, उन्होंने घर में लूट मचाई और फिर मुझे हाथ पैर मेरे बांध दिए। और जो मनोज कुमार मेरे पति थे वो विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको पहले बहुत ज़्यादा मारा और आखिर में उनके गले को काट दिया और फिर मुझे वहाँ पर बांध कर चले गए। और अंजलि ये भी बोलती है कि गांव का ही एक आदमी है जिससे मेरे पति का विवाद चल रहा था, ज़मीनी विवाद, ज़रूर वही आया होगा अपने लोगों के साथ मिलकर। अंजलि की हालत बेहद ख़राब थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था अपने पति की गर्दन को कटते हुए। अंजलि सदमे में थी। जाहिर सी बात है कि एक पत्नी के सामने ही उसके पति का गला रेत दिया जाए, इससे ज़्यादा एक महिला के लिए सदमे की क्या बात होगी। अंजलि को गांव के लोग दिलासा दे रहे थे, चुप कर रहे थे। वहीं अंजलि लिखित में थाने में शिकायत देती है और कुछ लोगों के ऊपर शक जताती है कि इन लोगों ने ही रात के टाइम ये घर में घुसे थे। पुलिस जांच पड़ताल में लगती है और जिन लोगों के अंजलि ने नाम बताए थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने में लग जाती है। वहीं पुलिस देखती है कि अंजलि के घर पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब कैमरों को चेक किया जाता है तो अंजलि बोलती है कि उन लोगों ने जो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, जो कैमरे की जितना भी रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया था और जितना भी सामान था वो सब लेकर यहाँ से चले गए वो। अब पुलिस ये भी हैरान कि भाई उन लोगों को कैसे पता कि यहाँ पर कैमरे लगे। और दूसरी बात, पुलिस ये भी हैरान हो जाती है कि अंजलि गाँव में रहती है, अंजलि का घर गाँव के बीच में है और घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं।
मतलब अंजलि के घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। इस चीज़ से पुलिस हैरान होती है और लेकिन छानबीन में लगी रहती है पुलिस। अब पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है, जिस जिस पर शक था उसको गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। पुलिस हैरान थी कि भला कातिल 5-6 थे और वो निकल गए और कुछ पता नहीं है। फिर लास्ट में पुलिस सर्विलांस की मदद से ये पता करती है कि इस घर के अंदर 13 नवंबर को इस लोकेशन पर कितने फ़ोन एक्टिव थे। जब ये जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 फ़ोन एक्टिव थे। एक फ़ोन था जो मनोज था उसका, एक अंजलि का, और तीसरा फ़ोन जो था वो विकास कुमार जाटव का था। अब ये विकास कुमार जाटव कौन है, इसके बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि अंजलि ने और मनोज ने इसको गोद लिया था और ये इसी गांव में रहता है, अकेला रहता है, लेकिन हरियाणा का जो फरीदाबाद है वहाँ पर कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। बस पुलिस को इतना पता चलता है, जब अंजलि की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो अपने ही बेटे को जिसने उसे गोद लिया था उससे उसकी 13 नवंबर को ढेर सारी बातचीत हुई थी और पुलिस का शक गहरा जाता है कि ज़रूर अंजलि ने अपने बेटे के साथ मिलकर हो सकता है मनोज की हत्या की हो, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस के पास क्लू नहीं था। और इसी बुनियाद पर पुलिस अंजलि को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करती है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने अपने बेटे विकास के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। विकास तो दुबला पतला 22 साल का लड़का, उसके साथ तुमने इस घटना को अंजाम दिया है। अंजलि ज़्यादा देर नहीं टिक पाती और घबरा कर अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब जब पूरी कहानी वो बताती है तो उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वो बताती है कि आज से 5 महीने पहले ही, क्योंकि ये जो विकास है ये अकेला है, इसके माता पिता नहीं है, माता पिता मर चुके हैं और ये कपड़े वपड़े का काम करता है। लेकिन 5 महीने पहले ही मेरे पति का दोस्त है, तो 5 महीने पहले जब ये घर पर आया तो मेरे पति ने ये बोला क्या हम विकास को गोद ले लेते हैं, विकास हमारा बेटा है, हमारे पास तो और भी बच्चे हैं जिसमें एक मेरा बेटा है, 2 लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरे पति मनोज ने विकास को गोद लिया, मुझसे बोला और मैंने भी विकास को गले से लगाया और बस उसके बाद से ही मेरे विकास के साथ अवैध संबंध शुरू हो गए। और एक दिन मेरे पति अचानक से गए हुए थे, घर से निकलकर बाजार जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनके चोट लग गई। पैर में चोट लगने की वजह से जब वो वापस आए उन्होंने अंदर की तरफ घुसकर गेट बजाया और मैं विकास के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, तो उन्होंने हम लोगों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और तब से ही विकास का आना जाना उन्होंने बंद करवा रखा था। लेकिन मैंने ये बोल दिया था उनसे कि हमारे और विकास के ऐसे अब कोई संबंध नहीं है। और जब ये जो मेरे पति हैं ये दिल्ली में थे, जब ये 13 नवंबर को वापस गाँव में आए हैं तो ये बात मैंने विकास को बोल दी थी, विकास भी आ गया था और उस दिन मैंने अपने पति को ढेर सारी शराब पिलाई अपने पैसों से, क्योंकि उस दिन हमने हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। और प्लानिंग में हमने एक गांव का लड़का राहुल को भी लिया था। राहुल से हमने बात की थी अगर हत्या ठीक से हो जाती है तो हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए देंगे और एडवांस में हमने राहुल को 27,000 रुपये दे रखे थे। और जिस दिन हत्या थी उसी दिन राहुल जो मेरे पति के साथ बैठकर खूब सारी शराब भी पीता है और जब मेरे पति नशे में धुत हो जाते हैं तो उसके बाद ये विकास को भी बुला लेता है और रात के टाइम ही जो हैसियत होती है उससे मेरे पति की हत्या कर देते हैं ये लोग गला काट कर। और फिर लूट का पूरा माहौल बनाने के लिए मेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध देते हैं कि सबको यही लगे कि यहाँ पर लूट हुई है और उसके बाद बाहर से गेट बंद कर कर कुंडी लगाकर ये चले जाते हैं। पूरी प्लानिंग हमारी बिल्कुल सही थी। मैं अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और जो ये विकास है इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। वही पुलिस ने दोनों को उठाकर जेल भेज दिया, लेकिन जो राहुल है जिसको पैसे देकर किलर बनाया गया था, जिसको सुपारी दी गई थी, वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसको भी ढूंढ लेगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इस टाइम पर मतलब इंसान कुछ भी करने को तैयार है। अपनी हवस के लिए इंसान इतना अंधा हो चुका है कि एक दूसरे को मारने पर उतार हुए। तो इसीलिए आप किसी पर भरोसा ना करें, किसी के साथ किसी अकेली जगह पर ना जाएं। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अनजान जगहों पर आप अकेले चले जाएं तो आप सेफ हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ ही कहीं अकेली जगह पर जाना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन आपसे नफरत लेकर अपने दिल में बैठा हुआ है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ज़्यादा इधर उधर ना जाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और तीसरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।